बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडेप। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आप बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यानी कि बीडेप यूटिलिटी को बिजी में यूज कर सकते हैं। बीडेप यूटिलिटी यूज करके आप अपने वाउचर्स जो हैं अपलोड कर सकते हैं एंड जो पार्टीज हैं आपकी वो उन्हीं वाउचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पार्टी के लिए कोई सेल एंटर करी तो वही सेम डेटा दूसरी पार्टी के लिए परचेस है। अब इंस्टेड वो पार्टी उस वाउचर को दोबारा एंटर करे एज अ परचेस वाउचर, आप जब सेल्स वाउचर को अपलोड कर देंगे बीडेप यूटिलिटी से, वो रिसीविंग एंड पे पार्टी बीडेप यूटिलिटी से उसे एज अ परचेस वाउचर डाउनलोड कर लेगी। बीडेप यूटिलिटी यूज करने के लिए ध्यान रहे कि आपके पास बिजी स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए, वो भी एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो दोनों ही पार्टीज के पास बिजी स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के साथ होगा, तभी आप इस यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को यूज करने के लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जनरल टैब में गए। यहाँ पे एनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडेप ऑप्शन में ये स्पेसिफाई हमने किया। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन बटन क्लिक करने पे बिजी ने पूछा कि बीडेप आईडी और पासवर्ड आपको बताना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी बीडेप आईडी बता रहे हैं, तो पहले हम बीडेप आईडी क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्रिएट न्यू आईडी बटन प्रोवाइड किया गया है, उस बटन को क्लिक किया, बीडेप आईडी आपने स्पेसिफाई करी। ये जो बीडेप आईडी है ये आप अपनी कंपनी के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो आपकी कंपनी का बीडेप आईडी है ये आप आगे अपनी पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो इस बीडेप आईडी को यूज करके आपसे डेटा रिसीव या सेंड कर सकती हैं। पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, रीचेक पासवर्ड करेंगे एंड ये जो आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, एड्रेस एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स। बाहर फॉर्म पे हम आए, हमने वही बीडेप आईडी सिलेक्ट करी जो अभी हमने क्रिएट करी है, पासवर्ड आ गया एंड ये देखिए बीडेप डिटेल्स ऑटोमेटिकली बिजी ने पिक कर दी, आपको दोबारा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन डिटेल्स में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप अपडेट प्रोफाइल बटन को क्लिक कर सकते हैं, ये फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आप डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर चेंज पासवर्ड ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करके जो पासवर्ड आपने स्पेसिफाई किया है आप उसको चेंज कर सकते हैं एंड फॉरगॉट पासवर्ड बटन यूज करके पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। पासवर्ड जो है आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। अभी हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बीडेप यूटिलिटी को ऑन किया, बीडेप आईडी प्रोवाइड करी। इसके बाद हम अपनी पार्टीज का बीडेप आईडी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो आपकी पार्टीज हैं, सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स, वो आपको अपना बीडेप आईडी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको अकाउंट मास्टर में स्पेसिफाई करना होगा। तो हम मास्टर्स, अकाउंट्स, मॉडिफाई ऑप्शन में गए, हमने ये पार्टी ओपन करी, फैबमार्ट के नाम से ये पार्टी है, इसे ओपन करा। यहाँ पे आप चाहें तो सर्च बीडेप आईडी करके बीडेप आईडी सर्च भी कर सकते हैं इस पार्टी की। देखिए फैब नाम से ये एक आईडी बनी हुई है, इसको हमने सिलेक्ट किया तो बीडेप आईडी में फैब जो ये आईडी है नजर आ रही है आपको। आप चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई बटन करने पे देखिए डिटेल्स आपको नजर आ रही है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये डिटेल्स इस पार्टी की एकदम सही है या नहीं। आप चाहें तो अपडेट बैक कर सकते हैं बीडेप डिटेल्स को एंड अगर सही है तो क्विट बटन आप प्रेस करेंगे, यानी कि अब हमने फैब्रिक मार्ट जो है उसकी फैब नाम से एक बीडेप आईडी स्पेसिफाई करिए। ये फैब आईडी हमें फैब्रिक मार्ट कंपनी ने ही बताई होगी। इसके बाद हम बीडेप आईडी को वाउचर वाइज कॉन्फ़िगर करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन में गए। यहाँ पे सेल्स की हमने मेन सीरीज सिलेक्ट करी है, हालांकि आपको जो सीरीज रिक्वायर्ड है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करेंगे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते ही ये फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, अपडेट टू बीडेप आफ्टर सेविंग, यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज के जो भी वाउचर आप सेव करेंगे क्या उनको अपलोड करना है बीडेप पे। इसमें 3 ऑप्शन है, नॉट रिक्वायर्ड, आपको अपडेट नहीं करना, अपलोड आफ्टर आस्किंग, यानी कि फर्स्ट बिजी शुड आस्क और गिव अ मैसेज बॉक्स, अगर आप चाहें तो ही आप यस बटन उस मैसेज बॉक्स में प्रेस करेंगे तो ही वो वाउचर अपलोड होगा एंड अपलोड विदाउट आस्किंग, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो वाउचर सेव होते ही बीडेप यूटिलिटी पे अपलोड हो जाए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि वाउचर सिर्फ अपलोड होंगे, रिसीविंग एंड पे पार्टी उनको अलग से रिसीव करेगी। ये पूरा प्रोसेस हम आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है अपलोड पीडीएफ टू बीडेप। यदि आप इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका इनवॉइस है उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी बीडेप पे अपलोड हो जाएगा एंड उसके बाद आप सिलेक्ट फॉर्मेट फॉर पीडीएफ फाइल करेंगे कि पीडीएफ जो आपकी फाइल क्रिएट होगी इनवॉइस की वो किस फॉर्मेट में क्रिएट होगी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। हम ट्रांजैक्शंस में, सेल्स में ऐड ऑप्शन में गए, हमने सेल्स हेडर से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई करी, पार्टी हमने फैब्रिक मार्ट सिलेक्ट करी, आइटम हमने स्पेसिफाई करी, बिल सन्ड्री रिलेटेड डिटेल्स हमने यहाँ स्पेसिफाई करी, सेव बटन प्रेस किया
एंड ये देखिए बिजी ने एक मैसेज बॉक्स शो किया कि अपलोड वाउचर टू बीडेप। ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि हमने अभी सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई किया था upload after asking that first busy should show a message box to upload the voucher on BDEP, then only it will upload. yes बटन प्रेस किया तो देखिए ये मैसेज आ गया कि वाउचर अपलोडेड सक्सेसफुली टू BDEP। अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे आप सिंगल वाउचर्स को BDEP यूटिलिटी पे अपलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बल्क में भी वाउचर्स को अपलोड कर सकते हैं BDEP यूटिलिटी के लिए। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट BDEP ऑप्शन में गए एंड हमने बल्क वाउचर अपलोड टू BDEP ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके बेसिकली आप बल्क में वाउचर्स को BDEP यूटिलिटी पे अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर अपलोड वाउचर टू BDEP फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पे आप वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर, वाउचर सीरीज बताएंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट यानी कि किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के वाउचर्स आप अपलोड करना चाहते हैं, फिल्टर ऑन पार्टी, किसी पर्टिकुलर पार्टी या पार्टी ग्रुप के वाउचर्स आप अपलोड करना चाहते हैं। हमने यहाँ ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करी तो देखिए इस डेट रेंज में जो भी वाउचर्स थे वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सिलेक्ट ऑल बटन आप प्रेस कर सकते हैं सभी वाउचर्स को सिलेक्ट करने के लिए एंड अपलोड टू BDEP बटन आप क्लिक करेंगे इन वाउचर्स को BDEP यूटिलिटी पे अपलोड करने के लिए। यस बटन हमने इस मैसेज बॉक्स में क्लिक किया एंड ये देखिए ये वाउचर्स जो हैं आपके BDEP यूटिलिटी पे अपलोड हो गए। अभी तक तो हमने ये देखा कि हमने ये जो वाउचर्स हैं BDEP यूटिलिटी पे अपलोड किए हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो दूसरी पार्टी है, जैसे कि हमने फैब्रिक मार्ट पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट करी थी, तो फैब्रिक मार्ट पार्टी इन अपलोडेड वाउचर्स को अपने यहाँ कैसे डाउनलोड करेगी, इन वाउचर्स को कैसे रिसीव करेगी। इसके लिए हमने फैब्रिक मार्ट पार्टी से फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई किया एंड यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट BDEP के अंडर डेटा रिसीव्ड ऑन BDEP ऑप्शन में जाएंगे। डेटा रिसीव्ड ऑन BDEP ऑप्शन पे क्लिक करने पर ये विंडो ओपन हुई। इसमें वाउचर्स रिसीव्ड ऑन BDEP, जितने भी वाउचर्स अपलोड हुए थे BDEP यूटिलिटी पे वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टीज के थ्रू हो। देखिए अमन फैब के थ्रू है, इसके अलावा किसी और पार्टीज के थ्रू भी है। अब वाउचर को सिलेक्ट करेंगे एंड ये देखिए वाउचर को डबल क्लिक करने पे ये मैसेज शो हुआ वाउचर टू बी सेव्ड एज, कि आप वाउचर को कैसे सेव करना चाहते हैं। हमने कहा एज परचेज वाउचर एंड परचेज की मेन सीरीज में। यहाँ पे आप चाहें तो वाउचर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं एज PDF में, क्योंकि हमने PDF क्रिएट करने का ऑप्शन भी एनेबल किया था कि इनवॉइस का PDF भी जो है वो BDEP यूटिलिटी पे अपलोड हो जाए। आप चाहें तो PDF को यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इनवॉइस PDF ऑप्शन पे एनेबल करेंगे एंड पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहां पे कि ये PDF फाइल डाउनलोड होगी। यदि फॉर एनी रीजन आप इस वाउचर को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको रीजन स्पेसिफाई करना होगा वाउचर के रिजेक्शन के लिए। ओके बटन प्रेस किया एंड ये देखिए मैपिंग क्रिएशन ऑफ मास्टर्स विंडो अपीयर हुई। ये विंडो तब अपीयर होगी जब कुछ एक जो आइटम्स हैं उनके नेम इस पार्टी में रिसीविंग एंड पे आपको नहीं मिलेंगे। आप क्रिएट कर सकते हैं कोई न्यू आइटम जो आपके यहाँ क्रिएटेड नहीं है, या फिर आप आइटम को मैप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेन कैजुअल शर्ट्स है और आपके यहाँ कोई आइटम है मेन शर्ट्स के नाम से, बोथ आइटम सेम है। अमन फैब पार्टी ने मेन कैजुअल शर्ट्स का नाम दिया हुआ था, आपने मेन शर्ट्स का, तो आप इन दोनों आइटम्स को मैप भी करा सकते हैं। और ये देखिए वाउचर को फैब्रिक मार्ट पार्टी ने रिसीव किया एंड ये परचेज वाउचर आप देख सकते हैं। मेन शर्ट्स यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहा है, जबकि हमने मेन कैजुअल शर्ट्स स्पेसिफाई किया था जब हमने वाउचर अपलोड किया था। इस तरीके से आप आइटम्स को मैप कर सकते हैं या फिर न्यू आइटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। अगेन हमने नेक्स्ट वाउचर सिलेक्ट किया। इस वाउचर को हम रिजेक्ट कर रहे हैं एंड रीजन स्पेसिफाई कर रहे हैं आइटम क्वांटिटी इज रॉन्ग की। आइटम क्वांटिटी जो है वो सही नहीं है, इस वजह से ये वाउचर रिजेक्ट करा है, इसको हमने डाउनलोड नहीं किया है। एक और वाउचर पे जो पेंडिंग था हमने क्लिक किया तो उस दिखाया कि ये वाउचर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कुछ एक कीवर्ड्स होंगे लाइक वाउचर नेम, सीरीज, डेट के बेसिस पे बिजी ने जज किया कि ये वाउचर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास ऑप्शन है आप ओवरराइट कर सकते हैं सिलेक्टेड वाउचर को, या सेव एज न्यू वाउचर कर सकते हैं, या फिर रिजेक्ट BDEP वाउचर कर सकते हैं। तो हमने कहा ओवरराइट सिलेक्टेड वाउचर, तो जो एग्जिस्टिंग वाउचर था ओवरराइट हो जाएगा इस न्यू वाउचर से। यहाँ बॉटम में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं शो डाउनलोडेड रिजेक्टेड वाउचर्स ऑल्सो। जो वाउचर्स आप डाउनलोड कर चुके हैं या रिजेक्ट कर चुके हैं उनको भी आप देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। शो एट स्टार्टअप, यानी कि जब भी आप कंपनी में लॉगिन करेंगे तो ये वाउचर्स रिसीव्ड ऑन BDEP जो भी होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। देन एक बटन यहाँ प्रोवाइड किया गया है ब्लॉक व्हाइट लेबल BDEP IDs।
यानी कि या तो आप कुछ आईडीज को ब्लॉक कर सकते हैं बीडैप आईडीज को, या फिर व्हाइट लेबल कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब है कि जो बीडैप आईडीज आप ब्लॉक बीडैप आईडी में स्पेसिफाई करेंगे उनसे आप डेटा रिसीव नहीं कर सकते, यानी कि वो कुछ भी डेटा अपलोड करें आपके यहाँ शो नहीं होगा। और व्हाइट लेबल बीडैप आईडी का मतलब है कि जो आईडीज आपने उसमें स्पेसिफाई कर दी सिर्फ उन्हीं आईडीज से ही आप डेटा रिसीव करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपकी पार्टीज ब्लॉक वाली कम है कि 1 या 2 पार्टीज हैं जिनसे आप डेटा नहीं स्पेसिफाई करना चाहते, तो आप ब्लॉक बीडैप आईडीज में स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपने पार्टीज को ब्लॉक किया, उनके अलावा सभी से आप डेटा रिसीव कर सकते हैं। अगर व्हाइट लेबल वाली पार्टीज कम है तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि इन्हीं पर्टिकुलर 2-3 कंपनी से मुझे डेटा रिसीव करना है और किसी से नहीं। हम अगेन अपनी पहली पार्टी अमन फैब से लॉगिन करेंगे, जिससे कि हमने वाउचर्स अपलोड किए थे। हमने लॉगिन किया कंपनी में, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडैप में हमने वाउचर्स सेंड टू बीडैप ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए सारे स्टेटस आपको नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो एक वाउचर है जो रिजेक्ट किया था अभी फैब्रिक मार्ट पार्टी ने, उस पर हमने क्लिक किया तो बिजी ने पूछा कि आप उस वाउचर को मॉडिफाई करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। हमने मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे आइटम क्वांटिटी हमने करेक्ट कर दी, मॉडिफाई कर दी। पार्टी ने रीजन स्पेसिफाई किया था कि आइटम क्वांटिटी जो है वो सही नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। वाउचर को सेव करेंगे एंड बिजी ने अगेन पूछा कि अब इस वाउचर को अपलोड करना है, और ये वाउचर जो है आपका अगेन बीडैप यूटिलिटी पे अपलोड हो गया। जो वाउचर पार्टी ने डाउनलोड करा था उसका स्टेटस डाउनलोडेड नजर आ रहा है यहाँ पे आपको। तरीके से आप यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं, वाउचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑल डाउनलोडेड वाउचर्स फ्रॉम बीडैप, यदि आप चाहें तो जितने भी वाउचर्स जो आपके बीडैप यूटिलिटी से डाउनलोड हो गए उन्हें डिलीट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि बीडैप यूटिलिटी पे जो भी वाउचर्स आप अपलोड करेंगे वो 30 डेज से ज्यादा उस पर नहीं रहेंगे। मतलब वेदर की कोई वाउचर डाउनलोड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या स्टिल पेंडिंग है, 30 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली बीडैप यूटिलिटी से डिलीट हो जाएगा। वो 30 डेज तक ही आप किसी वाउचर को बीडैप यूटिलिटी पे रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बीडैप यूटिलिटी को यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।